या इंट्रोडक्शन में जो हमारा आता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसको न्यूमेरिकली या लॉज की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जिनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते या वो क्वांटिटीज जिनको हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, वैसी क्वांटिटीज को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में किसी को गम है, तकलीफ है, परेशानी है, प्यार है, दुख है, इन चीजों को हम माप नहीं सकते, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। और वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करें और फिर मेजर करने के बाद न्यूमेरिकली या लॉज की शक्ल में एक्सप्रेस करें, वैसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है और दूसरा कंपोनेंट इसका यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू एक कंपोनेंट इसका है और दूसरा यूनिट है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट या सम ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट भी हम इसको कभी कभार लिख देते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करती है यूनिट के ऊपर। इसका मतलब अगर यूनिट बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी और अगर यूनिट घटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। सपोज एज एन एग्जांपल, कोई चीज उसको मैं लेता हूं 3 kg, 3 किलोग्राम मैंने कोई चीज ली। अब यूनिट यहां पे kg है और न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। बट अगर मैं इसको चेंज करूं किसी छोटे यूनिट में, ग्राम्स के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये किसके बराबर आएगी, 3000 ग्राम्स। यूनिट छोटा हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। दूसरा, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, एक क्वांटिटी का जितने भी हम उसके यूनिट चेंज करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस तरीके से, या 3 kg जो है 3000 ग्राम्स के बराबर है। यूनिट चेंज करने की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली 3 टाइप्स है। पहली टाइप जो है वो रेशियो है। रेशियो के अंदर कोई भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो वो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की जहां पे हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, रिलेटिव डेंसिटी हमारी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का ऐसा यूनिट कैंसल हो जाता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। दूसरा स्केलर है, वो क्वांटिटी जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल स्पीड है। इन स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज जो हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसके जरिए से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या आता है, कभी कभार किसी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है बट स्टिल वो स्केलर होती है, वो वेक्टर नहीं होती है। असल में स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो स्केलर लॉज को फॉलो करती है और वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। बट इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वो क्वांटिटी जो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ना करे उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल वेलोसिटी। बट कभी कभार खाली स्पेसिफिकेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से हम इनको स्केलर या वेक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल करंट है, करंट के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है, डायरेक्शन भी, बट स्टिल वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। इसमें एक और टाइप आती है हमारे पास क्वांटिटीज की, टेंसर्स। टेंसर को कंप्लीटली हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। टेंसर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टी डायरेक्शंस गिवन होती है। इनके हमने ऑर्डर्स निकाले हैं। एक है रैंक 0 टेंसर जो होता है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड गिवन होगा, उसी को हम स्केलर भी कहते हैं। रैंक 1 या ऑर्डर 1 टेंसर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन गिवन होगी और 1 डायमेंशन के अंदर होगी, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। और रैंक 2 टेंसर वो होता है, रैंक 2 टेंसर वो होते हैं जिसमें 2 डायमेंशंस के अंदर हमारी डायरेक्शंस गिवन होती है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं।